नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, दिस डे इन हिस्ट्री में टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट 28 नवंबर 2020 28 नवंबर 2020 का इतिहास की चर्चा करेंगे। आज के दिन जो होने वाली घटनाएं थी, एक एक करके आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला है द रॉयल सोसाइटी ओरिजिनेटेड ऑन नवंबर 28 1660। यानी दोस्तों, रॉयल सोसाइटी की स्थापना आज ही के दिन 28 नवंबर 1660 को हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रॉयल सोसाइटी। तो द रॉयल सोसाइटी, फॉर्मली द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज, इज ए लर्न्ड सोसाइटी एंड द यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। दोस्तों, यह कह सकते हैं कि 1660 में इट वॉज ग्रांटेड ए रॉयल चार्टर बाई King Charles II as the Royal Society. It is the oldest national scientific institution in the world. कह सकते हैं कि यह विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय विज्ञान या वैज्ञानिक संस्थान है। द सोसाइटी फुलफिल्स ए नंबर ऑफ रोल्स प्रमोटिंग साइंस and its benefit, recognizing excellence in science, supporting outstanding science, providing scientific advice for policy, fostering international and global cooperation, education and public engagement. तो दोस्तों, ये कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से यह विज्ञान और उसके लाभ, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, इस संगठन के द्वारा दी जाती है। The society is governed by its council, which is chaired by the society president, according to a set of status and standing order. और दोस्तों, वर्तमान में अगर बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर वहीं नाम ही इसका है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश के ही, याद रखना, भारतीय मूल के वेंकी इनको कहते हैं प्यार से, वेंकट राम कृष्णन, ये जो है इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यह वेंकट राम कृष्णन 2009 में इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, यह भारत में बहुत सारी लैबोरेटरीज में भटके और उसके बाद यह भारत से चले गए, और आज देखिए कि यह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के यह प्रेसिडेंट हैं। यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगर बात किया जाए तो रॉयल सोसाइटी, इसको पूरा नाम क्या कहेंगे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज, यानी विज्ञान के विकास को, वैज्ञानिक विकास को गति देने के लिए स्थापित विद्वानों की यह संस्था है। और दोस्तों, इसकी स्थापना आपको बताया ही जैसा कि आज ही के दिन 1660 में हुई। अधिकांश लोग इसे अपनी तरह के संसार की सबसे पुरानी संस्था मानते हैं। और दोस्तों, यह संस्था अभी भी काम कर रही है, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वेंकट राम कृष्णन हैं। हमारे देश के भी कह सकते हैं, भारतीय मूल के अब इनको कहा जाएगा, और यहाँ की नागरिकता इन्होंने छोड़ दी है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दूसरा, ज्योतिबा फूले। इनका नाम सुना होगा दोस्तों। यह बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे। ज्योतिबा फूले वॉज बॉर्न ऑन 11 अप्रैल 1827 एंड उनकी डेथ आज ही के दिन मरे थे 28 ऑफ नवंबर 1890 को। यह इनका ये देख सकते हैं चित्र दिया गया है। ज्योतिबा फूले का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि ज्योतिबा फूले, यानी पूरा नाम इनका है ज्योति राव गोविंद राव फूले, was an Indian social activist, thinker, anti-caste social reformer and writer from महाराष्ट्र। कहाँ के थे दोस्तों? यह महाराष्ट्र के थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 में की थी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, और इन्होंने भारतीय समाज में जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध बहुत सारे कार्य किए। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की ये प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फूले का नाम भी ध्यान रखिएगा, को स्वयं ही इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। और याद रखिएगा कि सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम
कह सकते हैं महिला अध्यापिका थी। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी। इनको लोग महात्मा फूले भी, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी। इनको महात्मा की उपाधि कब दी गई? गरीबों और निर्मल वर्ग को जब न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया, तो उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। कब दी गई? 1888 में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर उनको गौरवान्वित किया गया। अब बात करते हैं 1919 में लेडी एस्टर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में बैठने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों ये सीधे सीधे फैक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेडी एस्टर के नाम से मशहूर नैन्सी विचर एस्टोर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में संसद सदस्य के रूप में सीट लेने वाली पहली महिला थी। वह वर्जीनिया, कहाँ है ये प्रांत? अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक परिवार से संबंधित थी, ये ध्यान रखिएगा। यानी इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। नैन्सी एस्टर का जन्म वर्जीनिया के डैनविले के लैंगहॉर्न हाउस के चिसवेल डाबनी लैंगहॉर्न और नैन्सी के घर हुआ था। इस तरह से इंग्लैंड एस्टोर ने 1905 में इंग्लैंड के लिए अपना स्थानांतरण, यानी 1905 में वह इंग्लैंड आ गई। फिर धीरे धीरे 1920 के दशक के दौरान एस्टोर ने कई प्रभावी भाषण दिए, खासकर नशीली शराब 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को, यानी फिर वहां पर शराब सेवन करने की जो कानूनी उम्र है उसको बढ़ा करके 14 से 18 वर्ष कर दी गई। पहले 14 वर्ष, तो उसको बढ़ा करके 18 वर्ष इन्हीं के प्रयासों से। और दोस्तों इस तरह से 1919 में ही यह ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में यह बैठने वाली पहली महिला हो गई, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1959 में उन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ प्लेमाउथ से भी सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेहरान सम्मेलन। तेहरान कॉन्फ्रेंस बहुत ही आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल फ्रॉम 28 नवंबर टू 1 दिसंबर 1943 को, यानी तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक चला था। दरअसल जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल कि यह एक रणनीतिक बैठक थी। और यह कह सकते हैं इसमें कि इसके जो निर्णय लिए गए, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, याद रखिएगा कि युगोस्लाविया को समर्थन, तेहरान सम्मेलन के जो निर्णय थे, युगोस्लाविया को समर्थन, यानी इन तीनों लोगों ने यह बात किया कि आपूर्ति उपकरण और कमांडो ऑपरेशन के साथ युगोस्लाविया का समर्थन करेंगे। ईरान का आर्थिक समर्थन, यानी उन्होंने ये भी बताया कि ईरान को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि युद्ध के दौरान उस देश को बहुत मदद मिली थी, मुख्यतः क्योंकि इससे सोवियत संघ को आपूर्ति के परिवहन में भी सुविधा हुई थी। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की का शामिल होना। इन सब बातों की चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो युद्ध में प्रवेश करना यानी तुर्की के लिए सुविधाजनक होगा, और यदि इसी कारण से बुल्गारिया तुर्की के साथ युद्ध के लिए गया तो सोवियत संघ बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। तो इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी इस सम्मेलन की। इस सम्मेलन की एक मुख्य विशेषता है, तो तेहरान सम्मेलन को 1943 में, यानी आज ही के दिन से लेकर 1 दिसंबर तक यह बैठक हुई थी, जिसमें सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि, यानी आप कह सकते हैं अब इसमें जो नाम हैं, जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, विंस्टन चर्चिल आपको पता है यूनाइटेड किंगडम, तो यह लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना यह सबसे महत्वपूर्ण है। इट वॉज हेल्ड इन द सोवियत यूनियन एम्बेसी इन तेहरान, यानी कहाँ पर हुआ था? जो सोवियत संघ की जो एम्बेसी है ईरान में, तेहरान में ही, हर राजधानियों में ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर यह बैठक हुई थी। यह डेट याद रखिएगा और ये पूछ लेगा कि कौन सा देश शामिल नहीं था। तो 3 महत्वपूर्ण देश थे, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और अमेरिका। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट की, कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण की, जो बात की गई थी, 1949 में। 1949 में
कि बढ़ाने में एक सबसे पहले न्यूजीलैंड आगे आया और सबसे पहले न्यूजीलैंड आगे आया, यानी वोमेन फर्स्ट वोट इन नेशनल इलेक्शन इन न्यूजीलैंड, यानी पहली बार मतदान का अधिकार मिला महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? वेलिंगटन है। और वह आज ही के दिन कब? 1893 में इन लोगों को अधिकार मिला। अब इसी तरह से आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे भारत में भी, भारत के संदर्भ में याद रखिएगा, तो भारत के संदर्भ में याद रखना इंडिया गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म कहते हैं, तो द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और यह लागू कब से हुआ? 1926 से। तो यह डेट भी दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न में। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और मैं यही चाहता हूं कि आप ही लोग उत्तर दें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान है? अभी पहले ही मैंने जो खबर पहले ही जो इतिहास में चर्चा की थी उसी से संबंधित है। तो रॉयल साइंस सोसाइटी या रॉयल सोसाइटी या नेशनल साइंस सोसाइटी या नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, वर्तमान में रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वेंकट रामाकृष्णन, सर रिचर्ड कैचला, डॉक्टर डैनियल या सर राधाकृष्णन? तो याद रखना अपने भारत के ही हैं, आपको इसमें से उत्तर देना है। उन्हें वेंकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? दोस्तों 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, उनके बारे में हमने चर्चा की। मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद या ज्योतिबा फूले? नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? दोस्तों याद हो तो वही समाज सुधारक जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया था। तो पहली महिला शिक्षिका बनी थी एम फातिमा बीबी, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फूले या दुर्गावती बोहरा? नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाली पहली महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, लेडी एस्टर, मदर टेरेसा या एलिजाबेथ? दोस्तों इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में बैठने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अब वहां पर थोड़ा सा मैंने चर्चा नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ड्रेन थ्योरी भी दिया था, धन निकास का सिद्धांत भी दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1886 में ही अध्यक्ष थे, फिर 1906 में भी स्वराज शब्द खूब, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर 1906 में वह अध्यक्ष बने थे। अब इतना क्लू दे रहा हूं, अब इसी में से आपको उत्तर देना है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा या दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 1943 के तेहरान सम्मेलन का सदस्य नहीं था? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष से मतदान शुरू किया था? फ्रॉम विच ईयर डिड वुमेन स्टार्ट वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेशनल इलेक्शन इन न्यूजीलैंड? 1890, 1892 या 1893 या 1895? आज ही के दिन दोस्तों शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1909 में, 1916 में, 1920 में या 1926 में? और दोस्तों याद रखना उस रिफॉर्म का नाम था 1919, उसको मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म कहते हैं। तो उसी मतलब यहाँ से मिला था, लेकिन वो ईयर कब से जब प्रभावी हुआ वो आपको बताना है। तो आशा करता हूँ कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।